बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। हेलो डैड, आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया। इट्स ओके बेटा, लेकिन तुम क्या अकेले आई हो? आर्यन नहीं आया तुम्हारे साथ? मैंने कहा था ना तुम उसे लेकर आना। डैड, उनकी एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। इसके लिए उन्होंने आपसे सॉरी बोला है और नेक्स्ट टाइम आपसे पक्का मिलने आएंगे। ओके, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। ओके डैड। फिर जिन बैठ जाती है। वाह जिंदी, आप तो पहले से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तेरा कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं पहले सुंदर नहीं थी। तो आपको क्या लगता है, आप पहले सुंदर थी? जो मुझे लगता है तुझे पीटे हुए ज्यादा दिन हो गए, इसलिए तो तुम्हें लात गुस्सों को मिस कर रहा है। नो नो दी, मुझे आपकी लात गुस्सों की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। आप तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, परम सुंदरी, विश्व सुंदरी, आप जैसा सुंदर कोई नहीं। आप दुनिया में सबसे सुंदर हो। ठीक है, अगर तू मेरी इतनी तारीफ कर ही रहा है तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि अपनी बड़ी बहन की किस तरह रिस्पेक्ट करनी है, उसकी किस तरह तारीफ करनी है, समझा? वरना मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। हाँ, समझ गया, बहुत अच्छी तरह से। ये है जॉब जिनके बदन नेचर क्यूट, फनी और इन्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ना बहुत पसंद है। मॉम, यूनी कैसा है? उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? वो सो रहा है क्या? ताई, यूनी ठीक है, वो तुम्हारे डैड के साथ गार्डन में खेल रहा है, इसलिए उसकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है मॉम, आप उसका ख्याल रखना और उसे टाइम से फीड करवा देना। तुम फिक्र मत करता है, मैंने उसे अभी फीड करवाया है और फिर थोड़ी देर में करवा दूंगी। ओके मॉम, आप यूनी, मिस किम, आप यहाँ काम करने आई हैं या फोन पे बात करने? आपको यहाँ काम करने के पैसे मिलेंगे, फोन पे बात करने के लिए नहीं। सॉरी सर, इम्पोर्टेंट था इसलिए बात कर रही थी। कितनी भी जरूरी कॉल हो, आपको लंच टाइम का वेट करना होगा। एंड हाँ, सॉरी वहाँ बोला कीजिए जहाँ सॉरी की जरूरत हो, हर जगह सॉरी बोलना शोभा नहीं देता। सॉरी सर। डिस्कस्टिंग, पता नहीं डैड ने तुम्हें क्या देखा जो मेरी सेक्रेटरी बना दिया। इतना कह के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तेरे लिए जिंदी, आपने फिर से डैड से झूठ बोला। आप उन्हें सच क्यों नहीं बता देती? जयोब, तू अच्छे से जानता है डैड को बताने से कोई फायदा नहीं है, वो उसी का साइड लेंगे। अगर हमने उन्हें सच बता भी दिया तो वो हम पे कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो हमसे ज्यादा उस पे ट्रस्ट करते हैं। सॉरी दी, मैं सब कुछ जानते हुए भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता उस आर्यन से पीछा छुड़ाने में। इट्स ओके जयोब, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तू मेरी इतनी फिक्र मत कर। ठीक है दी, अपना ख्याल रखना। अगर आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हो। ओके, बता दूंगी। अब अंदर चलो, डैड हम दोनों का वेट कर रहे होंगे। आप लोग मुझे इस तरह घूरना बंद कीजिए। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करूँगा। पर जंगकुक, एक बार इस लड़की की फोटो तो देखो, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। मॉम प्लीज, आप अगर यही सब बात करना चाहती हैं तो मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया। जंगकुक, चुपचाप से जहाँ बैठे थे वापस बैठ जाओ। फिर जंगकुक वापस वहीं बैठ जाता है। मैं जब भी तुम्हारी शादी की बात करती हूँ तुम हमेशा टॉपिक चेंज कर लेते हो। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम शादी करना क्यों नहीं चाहते? अगर तुम किसी और से प्यार करते हो तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी ऋषि से शादी कराएंगे। नो मॉम, मैं किसी से प्यार नहीं करता, बस अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे इस सब के लिए टाइम चाहिए। जंगकुक, बस बहुत हो गया, तुम पूरे 2 साल से यही बोल रहे हो, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। तुम्हें हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? मैंने तुम्हारी शादी को लेकर कितने सारे सपने देखे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में भी बच्चे की रोने की, हंसने की किलकारियाँ गूंजे। मैं भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। तुम लोग मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझते? मॉम प्लीज, आप रोना बंद कीजिए, आप
सच कह रहे हो ना? पिछली बार की तरह तुम मुझे बहला तो नहीं रहे? नो मॉम, मैं इस बार आपसे सच कह रहा हूँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देती हूँ। 1 महीने के बाद तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वो भी मेरी पसंद की लड़की से। ठीक है मॉम, मैं तैयार हूँ। फाइनली सो गया। ताई, यूनी सो गया? हाँ मॉम, वो बस अभी सोया है। ओके कोई बात नहीं, तुम चलकर डिनर कर लो, तुम्हारे डैड तुम्हारे कब से वेट कर रहे हैं। ठीक है मॉम, आप चलिए, मैं बस आ रही हूँ। जिमिन, सुगा, जिमिन, क्या हुआ बेबी? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मॉम ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मॉम ने मुझे कुछ नहीं कहा। शुगर, तुमने देखा ना मॉम को बच्चे कितने ज्यादा पसंद है। वो अपने पोते पोतियों को देखने के लिए तड़प रही है। मैं कितनी अनलकी हूँ ना, इस घर को एक बच्चा नहीं दे सकती। मुझे खुद से नफरत हो रही है। सुगा, मैं ऐसी क्यों? मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? सुगा, मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? जिमिन, प्लीज बेबी शांत हो जाओ। सुगा, तुम दूसरी शादी करो, कम से कम इस घर को एक वारिस और तुम्हें एक बच्चा तो मिल जाएगा। सुगा प्लीज, तुम दूसरी शादी कर लो प्लीज। सुगा, जिमिन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ, तुम होश में हो। सही बोल रही हो। तुम दूसरी शादी करो, कम से कम तुम्हें एक बच्चा इस घर को एक वारिस मिलेगा। प्लीज सुगा, मेरी बात मानो, तुम दूसरी शादी कर लो। जिमिन, एक बात मेरे कान में सुन लो, अगर तुमने ये बात दोबारा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में कोई ना आया है और ना कभी आएगा। तुम ही मेरी वाइफ हो और मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। यंगी प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ एक बार तुम सोच कर तो देखो इस बारे में। जिमिन, मुझे इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करनी है, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कह के सुबह वहाँ से चला जाता है। ताई, क्या हुआ मॉम? बोगन आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। आपने क्या कहा मॉम? ताई, तुम फिक्र मत करो, हमने उसे कह दिया है कि जब तक तुम हाँ नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। डैड, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप उससे कह दीजिए कि मेरा फैसला वही है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? यूनी की वजह से? हाँ, यूनी की वजह से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी एजुकेशन और उसे एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ। उसे वो हर चीज देना चाहती हूँ जो जरूरत करता है। और तुम्हारा क्या? तुमने यूनी को एक अच्छा फ्यूचर देने के बारे में सोच लिया, लेकिन अपने बारे में क्या सोचा है? तुम कब तक यूनी के साथ रहोगी? तो होता है, मेरी एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। आखिर तुम बोगन से शादी करने के लिए मान क्यों नहीं जाती? वो एक अच्छा लड़का है और तुम्हें पसंद भी करता है, और सबसे जरूरी बात, वो यूनी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के साथ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है अपने बच्चे के अलावा। इतना कह के ताइवान से चली जाती है। वाइन, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाइए अंजन? वो सिर्फ यूनी के बारे में सोचती है, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती? जिस तरह वो यूनी की मॉम है, हम भी उसके मॉम डैड है, हमें भी उसकी फिक्र है। वो ये बात क्यों नहीं समझती? हेलो ताई। हेलो सुबिन सर। ताई, तुम मुझे सर क्यों बुला रही हो? हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना। आई नो सर, लेकिन इस वक्त हम ऑफिस में हैं और यहाँ आप मेरे दोस्त नहीं, इस ऑफिस के मैनेजर हैं। ओके, तुम्हारा जो मन करे तुम बुला सकती हो, लेकिन इस ऑफिस के बाहर तो हम दोनों फ्रेंड्स ही हैं। ये तो आपने सही कहा, इस ऑफिस के बाहर तो हम दोनों फ्रेंड्स ही हैं। वैसे ताई, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? अगर उसमें तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता देना।
टाइम है, इसलिए काम करने की बजाय दोनों बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। सुबिन, मैंने जो तुम्हें अभी फाइल दिया है वो मुझे आधे घंटे में कंप्लीट चाहिए। पर सर इतनी जल्दी कैसे होगा? I mean, अभी 5 मिनट पहले तो आपने मुझे कंप्लीट करने के लिए दिया है। आई डोंट केयर, वो फाइल मुझे आधे घंटे में कंप्लीट मेरे कैबिन में चाहिए। ओके सर। इतना कह के सुबिन वहाँ से चला जाता है। मिस्त्री, मेरे कैबिन में आओ। ओके सर।